नमस्कार, सबा शाहिद शेख के साथ कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज सवालों से भ्रष्टाचारियों को सुलगाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपए के नोट को वापस लेने का जो फैसला लिया है, फिलहाल ये नोट चलन में रहेंगे, लेकिन 30 सितंबर 2023 तक इसे बैंकों में जमा कराया जा सकता है। 2016 में नोटबंदी के बाद इस नोट को पेश किया गया था। इस बीच 2000 के नोट को बदलने के फैसले को लेकर बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय हाईकोर्ट पहुंच गए, जिससे भ्रष्टाचारियों के होश उड़ गए। अब उनको ये डर सता रहा है कि कहीं उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए। बौखलाए हुए भ्रष्टाचारियों पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या ये नोटबंदी है या नोट बदली? आरबीआई का नोटबंदी का फैसला कितना सही? क्या आरबीआई ने दे दी भ्रष्टाचारियों को छूट? क्या मोदी बदलेंगे नोटबंदी के रूल? इस याचिका से काला धन दबाए बैठे भ्रष्टाचारियों में भगदड़ मच गया है, क्योंकि 2000 रुपए के नोट को बंद करने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है। इसे लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस जनहित याचिका में कहा गया है कि रुपए 2000 के नोट बिना किसी मांग, पर्ची और पहचान प्रमाण के जमा कराने का, ये अन्य छोटे मूल्य के नोट में नकद भुगतान किए जाने का आदेश मनमाना, तर्कहीन और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कैपिटल टीवी को सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि आखिर उन्होंने ये याचिका क्यों दायर की। मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल किया है और मांग किया है कि ये जो 2000 की नोट बदलने का कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये केवल बैंक के खाते में ही जमा किया जाए। जो नोटिफिकेशन आया है 19 मई का 2023 वाला, उसमें आरबीआई ने कहा है कि आप खाते में भी जमा कर सकते हैं और बदल भी सकते हैं। कल स्टेट बैंक का नोटिफिकेशन आया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि आप खाते में भी जमा कर सकते हैं और सीधे सीधे बदल सकते हैं। यानी आपको कोई कागज़ नहीं दिखाना है, कोई एंट्री नहीं होगी, आप सीधे सीधे पैसा ले जाइए, काउंटर पे बदल दीजिए। उसमें कोई पर डे की लिमिट नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, पर डे 20,000 रुपये बदलना, नहीं, एक बार में 20,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों से सांठगांठ हो जाए तो हर 2-2 मिनट पे आप 20-20 हज़ार रुपये बदलते रहिए, दिन भर में 10-20 लाख रुपए बदल लीजिए। कोई एंट्री नहीं करना, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाना, फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा काला धन है, कौन सा सफेद धन है? दरअसल याचिका में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक को निर्देश देने की मांग की गई है कि 2000 रुपए के नोट संबंधित बैंक खातों में ही जमा कराए जाए। इससे कोई भी अन्य बैंक खातों में पैसा जमा नहीं करा सकेगा। इससे काला धन और आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों की आसानी से पहचान हो सकेगी। याचिका में कहा गया है कि इस उपाय से भ्रष्टाचार, बेनामी लेन देन को खत्म करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस कदम से नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए केंद्र को काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कदम उठाने में मदद मिलेगी। लिहाजा याचिका में इस बाबत सरकार और आरबीआई को समुचित निर्देश देने की गुहार लगाई गई। जब हमने अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि इस याचिका को दाखिल करने के पीछे मकसद क्या है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। कि तत्काल ये जो कैश एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू हुआ है, नोट बदली वाला, इसको रोका जाए। भारत में इस समय 130 करोड़ आधार बन चुका है, तो कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है दिखाने के लिए। सबके पास आधार है। भारत में 225 करोड़ बैंक के खाते खुल चुके हैं। इसका मतलब सारा जितने भी भारत के परिवार हैं, सब बैंक खाते से जुड़े हुए हैं। तो अगर किसी के पास 2000 की नोट है, वो अपना आधार दिखाएगा, अपने बैंक के खाते में जमा कर लेगा। ये कौन सा सिस्टम है कि नहीं, ना तो आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाना है, ना आपको खाते में जमा करना है, आप सीधे सीधे बैंक पे जाओ और वहाँ 20,000 रुपये बदल लो। पर डे की कोई लिमिट नहीं है, यानी 5-5 मिनट के अंतर पे आप 20-20 हज़ार रुपये बदलते जाओ। सेटिंग अच्छी हो जाए तो 2-2 मिनट के आप अंतर पे आप 20-20 हज़ार रुपये बदलते जाओ। ये बैन होना चाहिए। अगर इसको नहीं रोका गया तो ये जो 3 लाख करोड़ रुपए गायब हुआ है 2000 की नोट वाला, ये सारा का सारा दोबारा फिर से वाइट हो जाएगा और सरकार को पता भी नहीं चलेगा, ना आरबीआई को पता चलेगा कि कौन सा ब्लैक मनी है, कौन सा वाइट मनी है। इसलिए मैंने मांग किया इस पर तत्काल रोक लगे। ये बात समझ में नहीं आ रहा है
कि जब हमने पिछली बार देखा था जब 2016 में कि बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने 20% कमीशन लेके नोट बदली किया था, फिर सेम वही रूल इस बार क्यों दे दिया है? सेम वही फॉर्मूला क्यों कर दिया है? 30 करोड़ बैंक के, इस समय भारत में 30 करोड़ परिवार हैं, 130 करोड़ आधार है, यानी हर परिवार के पास 3-4 आधार है। 30 करोड़ भारत में परिवार रहते हैं और 225 करोड़ बैंक खाते हैं। 48 करोड़ तो जनधन का खाता है, यानी गरीब से गरीब आदमी भी बैंक से जुड़ा हुआ है। और कोई अगर ऐसा है भी कि जिसके पास 2000 की नोट है लेकिन बैंक खाता नहीं है, तो बैंक खाता तो 2 दिन में खुलवाया जा सकता है। आखिर 30 सितंबर तक का टाइम मिला हुआ है ना। तो भाई अगर कोई ऐसा है भी कि जिसके पास 2000 की नोट है लेकिन उसके पास बैंक खाता नहीं है, तो ठीक है, वो आने वाले टाइम में खाता खुलवा लेगा, अपने खाते में जमा कर लेगा। हर हालत में ये 2000 की नोट बैंक के अकाउंट में ही जमा होना चाहिए। और हमने ये भी मांग किया है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू होने जा रही है। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह से कोई पहचान पत्र आपसे मांगे जाएंगे। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया कि सभी को 2000 रुपए के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है। रिजर्व बैंक द्वारा कहा गया है कि चलन से बाहर किए जा रहे 2000 रुपए के नोट को बदलने की प्रक्रिया 23 मई 2023 से शुरू हो जाएगी और 30 सितंबर तक इन्हें बदला जा सकेगा। लेकिन इस नोट बदली से भ्रष्टाचारियों को अपना काला धन सफेद करने का मौका मिल जाएगा और ये अपनी काली कमाई रद्दी होने से बचा लेंगे। इस खतरे के बारे में अश्वनी उपाध्याय ने न सिर्फ बताया बल्कि सरकार से अपील भी की। जमा करते समय केवाईसी जरूरी है, नहीं तो लोग दूसरों के खाते में जमा करना शुरू कर देंगे। पिछली बार भी खूब खेल हुआ था, मनरेगा के खातों में पैसा जमा हुआ था, धोबी के, नाई के, जो गरीब हैं, मजदूर हैं, रेडी पटरी वाले, उनके खाते में पैसा जमा हो गया था। अगर जमा करते समय केवाईसी नहीं होगा तो स्वाभाविक सी बात है, ये जो काले कुबेर हैं, जो सफ़ेद पोस हैं, ये दूसरों के खाते में पैसा जमा करेंगे और दोबारा फिर से उनसे वापस निकलवा लेंगे। इसलिए इसको बंद करना तत्काल जरूरी है। दरअसल भ्रष्टाचारी इस नोट बदली का अच्छा खासा फायदा उठा लेंगे, क्योंकि नोट बदली के वक्त ना कोई फॉर्म भरने की जरूरत है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। तो इन भ्रष्टाचारियों को मौका मिल जाएगा और ये आसानी से अपनी काली कमाई सफेद कर लेंगे और गरीबों के खातों में अपने काले धन को ट्रांसफर करके अपनी भ्रष्टाचार की कमाई को फिर से दबाने में कामयाब हो जाएंगे और सरकार काले धन को निकालने के अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगी। यही वजह है कि ये याचिका दाखिल की गई है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।